प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पिछली बार जब मैं अलीगढ़ आया था तब मैंने आप सबसे अनुरोध किया था कि सपा और कांग्रेस की परिवारवाद, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण की फैक्ट्री में ताला लगा दीजिए, और आप लोगों ने ऐसा मजबूत ताला लगाया कि दोनों शहजादों को आज तक इसकी चाबी नहीं मिल रही। पिछली बार जब मैं अलीगढ़ आया था तब मैंने आप सबको अनुरोध किया था कि सपा और कांग्रेस के परिवारवाद, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण की फैक्ट्री में ताला लगा दीजिए। याद है ना? और आपने ऐसा मजबूत ताला लगाया, ऐसा मजबूत ताला लगाया कि दोनों शहजादों को आज तक इसकी चाबी नहीं मिल रही। आज मैं अलीगढ़ की जनता को, हाथरस के मेरे भाई बहनों को फिर एक बार प्रार्थना करने आया हूं, आपका आशीर्वाद लेने आया हूं। और मेरी आपसे प्रार्थना यह है कि अच्छे भविष्य की, विकसित भारत की चाबी भी आप ही के पास है। छत्तीसगढ़ के मुंगेली में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी सदा राम विरोधी रही है, सनातन विरोधी रही है। क्या ऐसी कांग्रेस की सरकार नहीं थी जब आपने कोर्ट में एफिडेविट दिया कि राम काल्पनिक है, राम का कोई ऐतिहासिक वजूद नहीं है। और बुरी पार्टी में फर्क क्या हो, अच्छे नेता और गलत नेताओं में फर्क क्या हो, मैं यहां आरोप लगाना चाहता हूं। कांग्रेस पार्टी सदा सदा राम विरोधी रही और कांग्रेस पार्टी सनातन विरोधी। मैं बताना चाहता हूं, आप बताइए, क्या यही कांग्रेस पार्टी यूपीए की सरकार नहीं थी? क्या मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री नहीं थे? क्या सोनिया गांधी चेयरपर्सन नहीं थी? जब आपने कोर्ट में एफिडेविट दिया कि राम काल्पनिक है, राम का कोई ऐतिहासिक वजूद नहीं है, एफिडेविट दिया था आपने कि राम काल्पनिक है, राम का कोई ऐतिहासिक वजूद नहीं है, और सेतु के विषय पर आपने भारत के पक्ष को रखने से आपने उसको डाइल्यूट किया था। क्या ये सत्य नहीं है कि आपका वकील राम मंदिर के केस में खड़ा होकर के उसने कहा था कि यह केस की तारीख बढ़ा दो, क्योंकि केस का अगर फैसला हो जाएगा तो भाजपा वालों को फायदा मिल जाएगा, इसलिए इसको रोको। लटकाने का काम, अटकाने का काम, भटकाने का काम, ये काम उन लोगों ने किया। हम लोगों ने उनको मंदिर के, हम लोग मतलब न्यास ने उनको प्राण प्रतिष्ठा में निमंत्रण दिया, उन्होंने रामलला के मंदिर के प्रतिष्ठान के निमंत्रण को ठुकरा दिया। ऐसे राम विरोधी, ऐसे लोग जो हर चीज में राजनीति देखते हैं, ऐसे लोग, आप बताइए, ऐसे लोगों को आपका समर्थन मिलेगा क्या? मिलना चाहिए क्या? मैं यहाँ ये भी कहना चाहता हूं कि ये सनातन विरोधी। आप बताइए, इनका साथी डीएमके का, स्टालिन का बेटा उदयनिधि स्टालिन, सनातन धर्म को डेंगू कहता है, मलेरिया कहता है, और राहुल गांधी के मुंह पर लिकोप्लास्ट लग जाता है। चुप, कुछ नहीं बोलना। सोनिया गांधी बोलती नहीं है, प्रियंका गांधी बोलती नहीं है। आप बताइए, ये सनातन विरोधी है कि नहीं है? है कि नहीं है?
आप बताइए, एक इनका डीएमके का नेता के राजा बोलता है कि सनातन एचआईवी है, एड्स है, ऐसे शब्दों का प्रयोग करता है और कांग्रेस पार्टी चुप रहती है, बिल्कुल चुप रहती है। आप बताइए, ऐसे लोगों को समर्थन मिलना चाहिए क्या? मिलना चाहिए क्या? और सबसे बड़ी बात कि कांग्रेस पार्टी को देश विरोधी ताकतों को समर्थन देने में मजा आता है। ये देश विरोधी ताकतों के मूक दर्शक रहते हैं। अभी अभी कर्नाटक में एक राज्यसभा का सांसद नासिर हुसैन, वो राज्यसभा में चुना गया, विधानसभा के अंदर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग गए और मल्लिकार्जुन खड़गे जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उनके प्रदेश से ये घटना घटती है, एक शब्द नहीं बोला जाता, एक शब्द नहीं बोला जाता। नई दिल्ली लोकसभा सीट से आप उम्मीदवार सोमनाथ भारती ने मीडिया के सवालों पर कहा कि 25 मार्च इस देश और लोकतंत्र के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन हो गया है। तीन बार के सबसे लोकप्रिय चुने हुए मुख्यमंत्री को चुनाव की घोषणा के बाद बिना किसी प्रमाण और सबूत के जेल में डाल दिया जाना इस बात का प्रमाण है कि तानाशाही हर तरफ फैल चुकी है। जांच के दौरान अरविंद केजरीवाल को जेल में बंद करके उनके स्वास्थ्य के साथ बीजेपी जो खिलवाड़ कर रही है, उसका बदला जनता 25 मई को अपने वोट के माध्यम से लेगी। देखिए, जिस प्रकार से मैंने आज कहा और हर जगह कही कह रहा हूं कि 25 मार्च इस देश और लोकतंत्र के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया। एक 3 बार के सबसे लोकप्रिय चुने हुए मुख्यमंत्री बगैर किसी प्रमाण, बगैर किसी सबूत के चुनाव की घोषणा के बाद उठा करके जेल में डाल दिया जाना, इस बात का पूरे देश में प्रमाण हो गया कि तानाशाही हर तरफ फैल चुका है। भाजपा की तानाशाही से देश त्रस्त आ गया। अब पूरा देश और दिल्ली एक ही बात चाहता है कि ये तानाशाह सरकार जाए और देश को इस तानाशाही से मुक्ति मिले। मैं देख पा रहा हूं कि जब मैं 21 मार्च के पहले जाया करता था क्षेत्र के अंदर पार्कों में जनता से मिलने, तो लोग कुछ सवाल भी करते थे केंद्रीय चुनाव को लेकर के। लेकिन अब 21 मार्च के बाद कोई भी व्यक्ति ये नहीं कहता कि जी भाजपा ने अच्छा किया। सब व्यक्ति त्रस्त हैं, सब व्यक्ति आज उदास है। और जब सूचनाएं आ रही हैं कि इंसुलिन नहीं दिया जा रहा, मैं भी खुद डायबिटिक के पेशेंट हूं, हमको पता है कि डायबिटीज का जब 300 की संख्या पार कर जाए शुगर का, तो इंसुलिन तो उनका आज से नहीं, कई दशकों से इंसुलिन ले रहे हैं और 54 यूनिट इंसुलिन लेते हैं। ये फैसला भाजपा नहीं करेगी। भाजपा डॉक्टर नहीं है, तो भाजपा ईडी भी बन जाती है, भाजपा डॉक्टर भी बन जाती है, भाजपा एम्स भी बन जाती है। डायबिटिक के मरीज का स्पेशल डॉक्टर होता है जो उसको पूरे समय में सलाह दे रहा होता है। उनका हक है कि अपने डायबिटिक डॉक्टर से कंसल्टेशन, उनका हक है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान केजरीवाल जी को जेल में बंद करके उनकी स्वास्थ्य से खिलवाड़ जो भाजपा कर रही है, उसका बदला जनता 25 मई को अपने वोट के माध्यम से लेगी। जम्मू कश्मीर के शोपियां में नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि यहाँ पर लोगों को एक दूसरे के खिलाफ लड़ाने वाले बयान दिए जा रहे हैं। अलग अलग धर्मों के बीच तनाव पैदा करने की कोशिश की जा रही है। बाकी जगहों पर कहा जा रहा है कि हिंदू खतरे में है। हिंदू आबादी 80% और मुस्लिम आबादी 14% है। 14% आबादी से 80% को कैसा खतरा होगा? हमने कभी भी अपने हक से अधिक की मांग नहीं की। मुझे एक भी मुसलमान दिखाओ जिसने अपने हक से ज्यादा कुछ मांगा हो। यही मौजूदा जो हालात है, जो फिरकापरस्ती ताकत है, जो यहाँ पे लोगों को लड़वाने की बात कर रहे हैं, अफसोस होता है मुझे कि यहाँ ऐसी तकरीरें हो रही हैं बाकी मुल्क में, जिससे कि मजहब के बीच में एक तनाव और एक
झगड़ा पैदा करने की कोशिश की जा रही है। बाकी मुल्क में कहा जा रहा है कि हिंदू खतरे में है। अरे नाब, हिंदुओं की आबादी 80%, मुसलमानों की आबादी 14%। 14% से 80% को क्या खतरा हो सकता है? हमने कभी अपने हक से ज्यादा नहीं मांगा, कभी नहीं। मुझे एक मुसलमान दिखाइए इस पूरे हिंदुस्तान में जिसने ये कहा हो कि मुझे हक से ज्यादा चाहिए। लेकिन कम से कम अपने हक की तो हम उम्मीद कर सकते हैं।